गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य का अर्थ है मननशील, और मननशील का मतलब है जो मन के द्वारा सही बोध का ज्ञान करे, निर्धारण करे। अब किसका निर्धारण करे? किसी और का नहीं, सत्य का। किसी और का निर्धारण करने का यहां कोई मतलब नहीं है। सत्य का। कौन से सत्य का? जिसके आधार पर अपने जीवन को जिए और दूसरों को जीने की प्रेरणा दे। उससे क्या होगा? समाज में सत्य का प्रचार प्रसार होगा। समाज में सत्य का प्रचार और प्रसार होगा। उस सत्य के कारण ही जो दूसरे प्राणी हैं, इंसान से लगा करके जो दूसरे प्राणी हैं, उन सब के लिए जीवन का वो रास्ता खुलेगा जो सत्य का रास्ता है। अब उस रास्ते को कौन खोलेगा? सभी अपने आप को बोलो मैं। पहली जिम्मेदारी मेरी है। गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, पर सब एक से नहीं होते हैं। जिसका समर्पण ज्यादा होता है, जो सब तरह की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता है, गुरु की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता है, सब तरह की, जो गुरु के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने की बात नहीं सोचता, गुरु में अपने आप को मिटाने की बात सोचता है, जो सेवा भावी है, वही सच्चा शिष्य है। जो सिद्धांतों की बात करता हो, जो सत्य, दया, प्रेम, न्याय, संयम, सेवा, सत सिद्धांतों की बातें करता हो, परंतु आचरण के द्वारा और उसकी महत्ता को स्वीकार करता हो, दूसरे व्यक्ति उसका समर्थन अपने आप करने लग जाते हैं। व्यवहार के द्वारा अनेक तरह की मान्यताओं को मान्यता मिलने लग जाती है। कल मैंने बताया था, सत्य का उपदेश करने वाले मिथ्याचारी, साधु का वेश धरे हुए दुराचारी, मधुर भाषण करने वाले बुगला भगत, बाहर से मीठे और अंदर से कड़वे, कितने मनुष्य देखे जाते हैं।
मैं भी कह रहा था, मनुष्य का अर्थ है मननशीलता, ना के शरीर। जो मननशील है वही मनुष्य है। जो इस पूरी दुनिया में से सत्य को पकड़ लेता हो वही मनुष्य है। जो इस अंतर को पहचानता हो, सत्य और असत्य के अंतर को पहचानता हो, वही मनुष्य है। मनुष्य और कार्यों में बाहरी अंतर अगर व्यक्ति के में मिलता है और अंतर कहीं और नहीं, अपने अंतःकरण में, तो वो मनुष्य नहीं है। उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। भगवान का अर्थ है अपने आप को देने वाला। अपने आप को देने वाले का मतलब क्या हुआ? जो आपके गुण में प्रवेश करके अपनी शक्ति से आपको कर्म कराता है, उसी का नाम भगवान है। आप अपनी मनुष्यता को साबित करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह कहा है, मंदिर बना करके मूर्ति की स्थापना करनी पड़ती है, पर जो मन को मंदिर बनाता है उसमें भगवान स्वयं आकर के विराजमान हो जाता है। आज मेरा मन है कि मैं आपको इस अंतर को समझाऊं। इस अंतर का कारण एक ही है, बहिर्गमन। इस अंतर का कारण एक ही है, बहिर्गमन। जिस बात को मानता है उसकी अंतर्मन की आदत नहीं है। वो उसके अंतर्मन की आदत नहीं है, वो उसके बहिर्मन की। उसी से वो सोचता है, विचारता है, समझता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है बहिर्मन से। तर्क, उपदेश, परिस्थिति, इनके कारण विचारों में क्षण भर के लिए परिवर्तन तो आ जाता है। जो मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं, पिछले कई दिनों से कह भी रहा हूं, ये कुछ देर का परिवर्तन तो आ जाता है पर टिक नहीं पाता। कल भी मैं जो डांट डपट कर रहा था, उसको करने का मेरा भी उद्देश्य यही था। क्या उद्देश्य था? अभी एक बिटिया लाइन पर भी है, वो मुझसे कह रही है मेरा भला करो। मैं कह रहा हूं मेरा भला करो। गुरुदेव तो सबका भला कर रहे हैं, गुरु का भला कौन करेगा? अपनी बात तो सब कह रहे हैं, पर गुरु की बात को कौन सुनेगा? माता पिता और गुरु कभी अपने स्वार्थ की बात नहीं करेगा, आपकी ही बात को करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कोई दुख है, रोग है, कोई कलह है, शोक है, हो सकता है कर्मों के कारण है, कर्म से बंधा है व्यक्ति।
परंतु उसको हटाने के लिए अकेले जोर लगाते रहोगे तो नहीं होगा। बुरा काम तो अकेले कर लोगे, अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छे काम के लिए किसी समर्थ का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब समर्थवान आपको सहारा दे रहा है, आप बहिर्मन से काम कर रहे हैं, बहिर्मन से काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं आता, क्षणिक तो आता है। अंतर मन की स्थिति को पहचानिए। वो स्थिति से सर्वथा भिन्न है, मेल नहीं खाती इस स्थिति के साथ में। उस पर एक बार, अंतर मन की स्थिति पर एक बार अगर फर्क पड़ गया, असर पड़ गया, तो वह मन क्रियाशील हो जाएगा। है क्या? बहिर्मन संसार के साथ जुड़ा है, सुखों के साथ जुड़ा है, भोगों के साथ जुड़ा है, वासना के साथ जुड़ा है, तृष्णा के साथ जुड़ा है और अहंकार के साथ जुड़ा है, तो वो अपना काम कर रहा है। परंतु अंतर मन निष्क्रिय है। कोई अपनी बात को कहता ही नहीं, छुपा करके रख रहे हैं, क्योंकि अंतर्मन क्रियाशील नहीं है। अब मैं फिर से कहूंगा, मैंने कहा है आज आपको उस तथ्य को आपके सामने रख देना चाहता हूं। आप विचार को प्रधानता देंगे या विश्वास को प्रधानता देंगे? दोनों बात को तोल करके देखिए, विचार भी आपका है और विश्वास भी आपका है। विचार बहिर्मन से है और विश्वास अंतर्मन से है। इन दोनों के मिलने से ही संस्कार बनता है, विचार और विश्वास। जब तक दोनों को आप एक साथ मिला करके नहीं चलेंगे तो आपका संस्कार नहीं बनेगा। और संस्कार आदतों का भंडार है। जैसी आदत पकड़ लेता है, आदतों में से जिस आदत को पकड़ लेता है उसी पे ही चलने लग जाता है। उसे छुटाना बड़ा आसान नहीं है, पकड़ाना आसान है। किसी आदत को पकड़ाना आसान है, छुटाना आसान नहीं है। शरीर की जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं, आप सांस लेते हैं, आपका रक्त बह रहा है, धमनियां धड़क रही हैं, अंतर चेतना अंदर से काम कर रही है, ये सारी के सारे कार्य अंतर मन के आधार पर चल रहे हैं। आप बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, पैसे को कमा रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, शादी आदि कार्य संसार के हैं, ये आप बहिर्मन से करते हैं। मैं फिर दोबारा से कहूंगा, आज का व्यक्ति जितने सांसारिक कार्य कर रहा है वो बेमन से कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। इसलिए वो काम बोझ बना हुआ है। और काम ही बोझ नहीं बना हुआ है, व्यक्ति का अपना जीवन भी बोझ बना हुआ है। पिछले दिनों
हम लोगों ने शराब छुड़ाने की दवाई बनाई। एक बच्चा जिसको ये कहते थे ये कभी छोड़ ही नहीं सकेगा, छुट्टी तो कितनों की, परंतु एक बच्चा अपनी शराब को छोड़ करके दंग रह गया, जो कहता मेरे से छूटती नहीं थी और मेरे से छूट गई। उसका हौसला बढ़ गया। अब कितना हौसला बढ़ गया, वो कहता मुझे और दवाई मिल जाएगी क्या। मैंने पूछा काहे के लिए चाहिए। वो कहता अभी तो मैंने छोड़ी है, मैं अपने जिन्होंने मुझे लगाई थी, जो मेरे यार दोस्त हैं, उन सब की छुटाऊंगा। हौसला उसका बढ़ा, हिम्मत बढ़ी, परंतु जब तक उसके यार दोस्त शराब का साथ दे रहे हैं तो वो कैसे छूट जाएगी। अगर वो उसका साथ देंगे, मैंने कहा मननशील का नाम मैंने मनुष्य कहा है, और मैंने कहा मनन किसका किया जाए, सत्य का। जब आदमी एक जगह पर आकर के मनन करेगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, तो उसकी अंतर आत्मा उसको कचोटेगी। जो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है वो कहेगी, उसका तिरस्कार करेगी, धिक्कार करेगी अपने आप को, और कहेगी मैं मतलब किसी वैसी बात को नहीं कह रहा, जितना भी असत्य जीवन में है उसको साफ करने की बात को व्यक्ति कहेगा, मनुष्य कहेगा। मैं फिर से कहता हूं, जब तक व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं होगा वो बुराई को नहीं छोड़ेगा, और भगवान भी नहीं छुड़ा सकेगा। उस बच्चे के मन में आया कि नहीं, शराब बहुत बुरी चीज है, मैं इसका आदी हो गया हूं, मेरा अपमान कराती है। उसके मन में कुछ तो आया होगा, मुझे छोड़ देनी चाहिए। दवाई ने दी गई और तुरंत अपना काम कर दिया। दवाई अपना ही तो काम करेगी, पीने वाला अपना काम करेगा। अब मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, गुप्ता जी मेरे ऊपर बहुत जोर लगाते रहते हैं। क्या जोर लगाते रहते हैं? हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। जिसको जो दवाइयां दी जा रही हैं वो कर क्या रहा है, वो लेकर के सो जाता है, लेकर के सो जाता है। जब तक आंतरिक जागृति नहीं आएगी तब तक कोई अच्छाई क्रियाशील नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, उठो जगो, उठो जगो, उठो जगो। शरीर को बीमारी लगती है, स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। मन को कलह लगती है, जीवन चौपट हो जाता है। क्या आपको दिख नहीं रहा? मैंने पिछले दिनों कहा था, एक व्यक्ति ढूंढ करके ला दो जो कह दे मुझे कोई रोग नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ करके ला दो जो आज के समय पर यह कह दे मेरे साथ कोई कलह नहीं है। एक दो दिन पहले एक बिटिया मेरे से कह रही थी मुझे मरने से डर लगता है। तो डर किसको लगता है? जो पाप करता है, उसके पाप क्रियाशील रहते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति ने चोरी करी तो रात दिन डरेगा कि नहीं डरेगा?
पता नहीं कब पोल खुल जाए, कहां पोल खुल जाए, कैसे पोल खुल जाए, वो डरता रहेगा। इसलिए इन बुराइयों को बाहर निकालना है। कई आदमी छोड़ना चाहते हैं अपनी बुराई को। कौन सी बुराई को? रोग को हटाना चाहते हैं, और रोग आज ऐसे बन गए हैं कि दवाई से नहीं हटेंगे वो। अब ऐसे रोग पैदा हो गए हैं कि वो दवाई से नहीं हटेंगे। उनको हटाने के लिए बुराई को छुटाना पड़ेगा और साथ में उस बुराई का इलाज करना पड़ेगा। दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि दवाई और दुआ दोनों साथ चलेंगी तो काम बनेगा। लोग बुराई करते हैं, रुझान ऐसा बन गया है, बुराई में रस को लेते हैं। आदत बन गई है, मजबूर है। बुराई देखना चाहते हैं, बुराई सुनना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं। अन्य मामलों में भी आदमी इसी का अभ्यस्त, बुराई का ही अभ्यस्त हो गया है। उसी लकीर पर गाड़ी का पहिया लुढ़कता हुआ चला जा रहा है। इस अभ्यस्तता को ही संस्कार कहते हैं। अंतर मन पर संस्कार जमने में बहुत समय लगता है, पर धीरे धीरे कठिनाई में जमते हुए जब उस पर जमकर पक जाता है तो फिर इतना मजबूत हो जाता है कि छुटाई से नहीं छूटता। अभी पिछले काफी समय से मैंने आपको 7 बिंदुओं के बारे में समझाने का प्रयास किया। ये आध्यात्मिक सिद्धांत हैं और ऐसे सिद्धांत हैं, मामूली पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ व्यक्ति भी हो तो इन सबको समझ सकेगा। इस संबंध में जो भी तर्क वितर्क हो उन्हें विचार करके चिंतन और चरित्र में से तर्क वितर्क के द्वारा उनको बाहर किया जा सकता है। जिसमें विवेक ही ना जगा हो वो क्या करेगा? तर्क वितर्क नहीं कर सकेगा। तर्क वितर्क नहीं कर सकेगा तो अपनी बुराई को भी नहीं निकाल सकेगा। मैं आपकी लाचारी मजबूरी को समझ रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं, पहले तर्क वितर्क करिए अपने आप से। आपकी विवेकशीलता जगेगी, आपके अंदर जागृति आएगी, आप उठ खड़े होंगे। उठ खड़े होंगे से मतलब क्या? अब आप उठते नहीं हैं, डर रहा है वो तो, उनींदे रहते हैं। जब आप उठ खड़े होंगे तो बताइए बुराई। मैंने कल एक, मुझे भी डाली थी किसी ने, मैंने भी आपको डाली थी, सूरज के सामने अंधेरा टिक नहीं पाता, इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी। प्रकृति का सिद्धांत है, अगर आपका विवेक जग गया तो बताइए बुराई कैसे टिकेगी? फिर नहीं टिकेगी। आपका छोटा, जैसे मैंने कहा उस बच्चे ने शराब को छोड़ दिया, अब तो उसके अंदर जोश पैदा हो गया क्योंकि उसने अपने ऊपर उसको प्रयोग कर लिया कि मैं इस बात का गवाह हूं कि मैं इतना पियक्कड़ था और मैंने उसको छोड़ दिया और मेरी छूट गई। जो नहीं छूट रही थी वो छूट गई, उसमें हिम्मत आ गई।
अब कहता मैं तो औरों की भी छुटा दूंगा, आप मुझे दवाई दे दें। मेरे से भी कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, परंतु किस बात के लिए चाहिए? लाभ तो हो जाएगा, पर कारण और वो कर्म भी तो चाहिए। किस काम कारण से, किस कर्म के लिए चाहिए? पिछले लेखों की बात अभी मैं आपसे कर रहा था और मैंने कहा एक कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ व्यक्ति भी उनको आसानी से समझ सकता है। जो उस पर तर्क वितर्क करेगा, विचार मनन करेगा, चिंतन मनन करेगा, याद रखना, ये कहते हैं संगति का असर बहुत बड़ा होता है, परंतु संगति ये नहीं कह रहे किसी मंच पर बैठ करके बहुत सारे परिजन इकट्ठे कर लिए और हम सत्संग कर रहे हैं, इसको संगतिकरण नहीं कहते। जिसमें चिंतन मनन पैदा हो जाए, जिसमें तर्क वितर्क पैदा हो जाए, कुतर्क नहीं बोला है मैंने, वो पैदा हो जाए। बहिर्मन का काम तर्क करना है और अंतर्मन का काम उसका क्षेत्र सोचना और समझना और निर्णय करना है। इतना कार्य 1-2 दिन में भली प्रकार हो सकता है। पर केवल इतने मात्र से कोई व्यक्ति आत्मवत नहीं बन सकता, आत्मलाभ नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक अंतर्मन विचारों को विश्वासों और संस्कारों के रूप में मजबूती से ना पकड़ ले, तब तक जीवन की जो क्रिया पद्धति है उसके अनुसार आप चलने लगे, तब तक आत्म शिक्षा की पूर्णता नहीं कही जा सकती। क्या मैं नहीं चाहता, आप में से जितने बाप हों, क्या वो नहीं चाहते उसका बच्चा कब बड़ा होकर के उसके साथ उसके हाथ को बटाएगा, उसकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेगा, खुद को जिम्मेदार बनाएगा? क्या मैं नहीं चाहता? मैं भी ये सोचता हूं कब तक मैं इस तरह से करता रहूंगा। मेरी आंतरिक स्थिति को जरा झांक करके देखिए। जब मैं अपने सामने ही जो मेरे प्यारे हैं, अपने हैं, जिनसे मैं अनंत लगाव करता हूं और उनको तड़पते हुए देखता हूं, तो मुझ पर क्या बीतती है। कुछ बच्चे तो मेरे आज बहुत पीड़ा में हैं, बहुत ही पीड़ा में हैं। मैं भी उनकी पीड़ा से पीड़ित हूं, परंतु कब वो समय आएगा जब आप सब लोग मिलकर के हम सब एक हो जाएं। याद रखना, दुष्ट खून का खेल तभी तक खेलता है जब उस पर अहंकार सवार रहता है, पर जब उसे अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ और अपनी मौत नजर आती है तो उसके भी जोश ढीले हो जाते हैं। इसलिए आत्मनिवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, आत्मनिवेदन के साथ कह रहा हूं, पहले जगो। अरे पहले इस कमजोरी से तो बाहर निकलो, और कमजोरी से बाहर निकलने का मतलब है एकता के गुण को पैदा करो, एकता के गुण को पैदा करो, मर मिटो। मैंने पिछले दिनों कहा था
वीर किसको कहते हैं? वीर बताया भी था, जो अनीति ना करे ना अनीति को सहे, उसको वीर कहते हैं। श्रद्धांजलियां किसको दी जाती हैं? वो वीर को ही दी जाती हैं। जन्मदिन और मृत्यु दिन किसके मनाए जाते हैं? उन वीरों के ही मनाए जाते हैं। वो शरीर को जरूर छोड़ते हैं पर मरते नहीं हैं। बोलो, अमरता का सीधा साधा रास्ता आपको बताया नहीं बताया? तो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे हो करके, मैं दोबारा से कह रहा हूं, हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। सभ्यता को इकट्ठा करना, चरित्र को इकट्ठा करना, चिंतन को इकट्ठा करना, विवेक को इकट्ठा करना है, आपको इकट्ठा करना है। एक हो जाओ। बुराई को मार भगाना है। मैं समझाने में आगे खिसकना चाहता हूं आपको। मैंने कल कहा भी था, एक दो लोगों से कहा भी था कि दो बातों पर मैं चर्चा करूंगा, एक अध्यात्म और दूसरा विज्ञान। भाई एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, किसी भी चीज के निर्माण के लिए गलाई और ढलाई करनी पड़ती है। गलाई करने के लिए तप करना पड़ता है, ढलने के लिए अहंकार को मिटाना पड़ता है। हमें भी ये काम करना पड़ेगा। जब तक अंतर्मन विचारों को विश्वास और विश्वास संस्कारों के रूप में नहीं बदलेगा, तब तक आप बुराई को मजबूती से पकड़े रहेंगे। दुख को मिटाना तो आप चाहते हैं पर मिटता नहीं, क्या करें? इसलिए गुप्ता जी कह रहे हैं, अच्छा वातावरण बनाओ, गुणों की सुगंध को फैलाओ। करो। अब क्या करोगे, इसका पूरा वैज्ञानिक रास्ता मैं आपको बताऊंगा, पर मुझे फिर लग रहा है आज फिर कम समय रह गया। अकेले पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपूर्णता अंदर छुपी हुई है। पूर्ण का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। लोभ, मोह, काम, क्रोध, भोग, इनके द्वारा पूर्ति नहीं हो सकती। त्याग की कसौटी पर अपने आप को कसना होगा। सत्य जब तक नहीं आएगा वो हो नहीं सकता। अंतर मन को सांचे में हमको ढालना आरंभ हो जाए, साधना का जो उद्देश्य है वो यही है। बताइए। और मैंने कहा है आपकी साधना, यानी कि आप इतनी माला का रोज जप करते हैं, आप भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, त्याग करते हैं, बहुत सौ ने मीठा खाना छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, ठीक है, उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। और आप जब करते हैं उसका प्रभाव भी आपके मन पर पड़ेगा। पर जब तक विश्वास आपका नहीं जगेगा, जो मैंने अभी बच्चे के शराब छोड़ने की बात को कहा है, यहां मैं फिर से कहूंगा, गंगा विहार का वो बच्चा है, अगर उसका साथ नहीं दिया गया तो उसका जोश बैठ जाएगा। इसलिए कहूंगा, किसी का भी जोश, हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझें और करें। मैं दुबे जी की तरफ इशारा कर रहा हूं।
जिसमें जोश आ रहा है उसको बटोरो, जिसमें जोश आ रहा है उसको बटोरो। मैं करूंगा, जिसमें आ रहा है उससे उसको पहले उसको अच्छे रास्ते पर, उसे सत्य का, मैंने कहा तर्क वितर्क करना सिखाया जा रहा है। अब जो सिखाया जा रहा है तर्क वितर्क करना। मैंने सवेरे कहा, एक बिटिया का फोन आया जो मेरे से कह रही थी, मैं भी उससे कह रहा था, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो। तर्क वितर्क अपने अंदर पैदा करो, सत्य की खोज करो, विश्वास को जगाओ और उसको आचरण में लाओ, संस्कार बनेगा। साधना द्वारा हम अपने अंतर मन का निर्माण कर सकें। अच्छा, हमें दोबारा से करना पड़ेगा? नहीं, सब निर्मित है, सब बना बनाया है, बस दबा हुआ है, बस दबा हुआ है। हमें उसको जगाना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है, काम शुरू हो जाएगा। जब जिम्मेदार खड़े हो जाएंगे तो काम शुरू हो जाएगा। गुप्ता जी की और मेरी मीटिंग चल रही थी, वो रिसर्च पर लगे हैं, रिसर्च पर चुपके चुपके रिसर्च कर रहे हैं। एक आध चीज रोज डालते भी हैं, अभी डाल रखा है सफेद इलायची का। हम दोबारा से इस उसमें हैं। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है किसी को, उम्र का एक सतह पार करने के बाद आदमी के मुंह में दांत दोबारा से पैदा होने लग जाते हैं, जैसे बच्चे के हो जाते हैं। यानी कि उनकी वो क्रियाएं जो बचपन से शुरू हुई थी दोबारा से शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापा बहुत आ लिया। अब गुप्ता जी इस रिसर्च में लगे हैं, जो हमारे शारीरिक अंग शिथिल हो गए हैं, अपनी शक्ति को खो चुके हैं, हमें उनका पुनर्जागरण करना होगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, पर किसकी करेंगे? आप साथ नहीं देंगे तो किसकी करेंगे? बहुत पहले एक ही बात, अनुष्ठान शुरू करने से पहले एक ही बात कही गई थी, मन नहीं, सचेतन मन नहीं, अचेतन मन को जागृत करेंगे। इसी के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, अंतर मन को जागृत करना है। दूसरी तरफ से ये बताया गया था, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन, सभ्य समाज। सभ्य समाज धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये परम पूज्य गुरुदेव के 5 सिद्धांत हैं। हमें उन पर खरा उतरना पड़ेगा। एक बार अगर 50-100 व्यक्तियों की टीम बन गई इस तरह की, तो दुनिया को भारी हो जाएगी। हमारी 50-100 व्यक्तियों की टीम अगर इस तरह की बन जाए, जैसे मैंने उस बच्चे को कहा, उसमें जुनून पैदा हो गया, जोश पैदा हो गया, वो कहता मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं छुटा कर दिखा दूंगा, क्योंकि मेरी छूट गई, उसके अंदर सत्य प्रकट हो गया। ऐसे ही हमें भी इंसान को फिर से इंसान बनाना है, और इस दुनिया का जागरण करना है। भावी जीवन को बनाना है, और उसको आगे बढ़ाना है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो सहज स्वाभाविक होती हैं। पानी को गति देनी नहीं पड़ती है, ढलान पर अपने आप चलता है। ऐसे ही पतन की जो सहज स्वाभाविक गति है वो अपने आप चलती हैं, उनको चलाना नहीं पड़ता है। हमें भी अंतर्मन का निर्माण करना होगा। प्रत्यक्ष क्रियाओं को अपनाने की जरूरत है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आज के प्रवचन में आप तोल करके देख लीजिए। सोच आज के लिए रहा था कि आज मन की बात बताऊंगा, परंतु कल और कुछ ना करके निश्चित रूप से दूसरा विषय, इसी विषय को बढ़ाऊंगा नहीं। जितने भी विज्ञान से संबंधित रखने वाले बच्चे हैं, हमारे परिजन हैं, वो सब कल के प्रवचन में इस बात को समझना। और जितने मैच्योर हैं, आध्यात्मिक हैं, मैच्योर हैं, वो भी कल के प्रवचन में समझना। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा मन की स्थिति को समझाने की। इसलिए कल की तैयारी रखिए। आज जो मुझे मेरा मन था, आज मैं इसी को ही और विस्तार में चला गया। वरना आज मेरा मन था, जो कल समझाऊंगा वो आज मन था। कल का इंतजार करिए, कल समझाऊंगा। और जो मैंने कहा है, जिनको दवाइयां दी जा रही हैं वो सब अपनी फीडबैक दीजिए, गुप्ता जी को फोन करिए, सब दीजिए। वरना मैं पूछूंगा, मैं प्रतिबंध लगाऊंगा। जिनको दवाई की जिम्मेदारी दी गई है उनसे पूछूंगा कि बताओ पिछला फीडबैक किसने दिया। सब अपना फीडबैक दीजिए। अरे मैं नहीं कह रहा, कल मैंने एक बिटिया को डांटा था, उसको जीभ से रस नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं आ रहा तो आप कहो मुझे नहीं आ रहा। आदमी ये तो सोचेगा क्यों नहीं आ रहा, उसको ठीक किया जाए। तो साथ दीजिए और साथ लीजिए। जो अभी महीने के संडे दिए गए हैं, उनमें एक साधना दी गई है, ओंकार साधना। गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, नाद योग है वो, उसको रोज प्रतिदिन करें। मन की सफाई होगी, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, ऊंचाई पर चले जाएंगे। उसको रोज करें। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। कल विशेष बात जो मैंने कही है, मन और अंतर मन की बात जो कही है, उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूप आपको बताऊंगा। बहुत जरूरत है उसे गहनता के साथ, छू कर के साथ उसको लेने की। सब उसमें अजुड़ है, औरों को भी जोड़ें। आज खूब प्रचार करें, कल उस बात को समझाऊंगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।